बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। नाजरीन, यहाँ आपको एक खबर दें, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हीथ स्ट्रीक चल बसे हैं। 49 ईयर्स की एज में उनका इंतकाल हुआ। हीथ स्ट्रीक जो है वो बड़े ही शानदार कप्तान थे, काफ़ी अरसे से बीमार थे, कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी की है, 189 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। करियर इनका 1993 से 2005 तक रहा। अब से कुछ देर पहले इनकी अहलिया ने इस बात की तस्दीक की है कि इनकी वफात हो गई है। शाहिद साहब, हीथ स्ट्रीक की कुछ यादें आप शेयर करना चाहें? बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे और जिम्बाब्वे को उस लेवल तक लाने में हीथ स्ट्रीक का बड़ा हाथ था। 99 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़े अपसेट किए। हीथ स्ट्रीक था, नील जॉनसन था, उन्होंने मिलके जिम्बाब्वे की क्रिकेट को ऊपर उठाया। फिर वो कोचिंग में आए, लेकिन 2 साल कबल जब से उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का 8 साल का बैन लगा था, वो काफी डाउन हो गए थे, उनकी हेल्थ खराब हो गई थी और लिवर और कॉलन कैंसर बहुत ही मुश्किल होता है सर्वाइवल होना। और जो जोबर्ग में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, वहां उनका इंतकाल हो गया। अभी एक हफ्ते पहले भी ये खबरें आ रही थी। मतलब ये था कि वो बीमार थे, तो अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे। यूनुस क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे लीडर थे और क्योंकि हम काफ़ी खेले उस एरा में उनके खिलाफ जी, तो अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और जिम्बाब्वे के क्रिकेट को उठाने में बहुत हाथ है। इस लेवल पे जो हम देखते हैं ना कि उस वर्ल्ड कप के मैचेस में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत बड़ा हाथ था। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनकी कंट्री के लेजेंड थे। कोचिंग में भी आए, बड़ी खिदमत थी उनकी और बस हम उनको मिस करेंगे। इस तरह के क्रिकेटर्स जो कि पहले अपने खेल से सर्व करे अपने कंट्री को और फिर कोचिंग से, तो उनको बहुत मिस करते हैं लोग। कामरान, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है और सबने कवर किया और लेजेंड था। टीम बनाई थी, जिस दौर में कप्तान भी थे, लड़ी है टीम एक नज़र आ रही थी। एक बड़ी से बड़ी टीमों को टफ टाइम दे रहे थे और क्रिकेट का लेवल ऊपर लेके गए। खिदमत बहुत है इंटरनेशनली और डेफिनेटली जिम्बाब्वे क्रिकेट ऐसे प्लेयर्स को मिस करेगी। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली मूव ऑन करते हैं और अब फिर से कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। और हम स्पिन के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो मैं चाहूँगा कि उसी को हम दोबारा से कंटिन्यू करें। जो शोएब का पॉइंट था उसको यूनुस दोबारा आपकी तरफ लेकर आता हूँ। शादाब के 9 ओवर 57 रन्स, नवाज के 8 ओवर 55 रन्स और सलमान अली आगा के 4 ओवर 21 रन। कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ। ये जो फेस था, इसमें अगर आप नसीम से और एक आध ओवर करा लेते, क्योंकि एट द एंड नसीम का 1 ओवर बचा है, तो आपने वो जो टाइम था जिसमें आपको मजीद प्रेशर डालना था, थोड़ा स्पिन की वजह से रिलैक्स हो गया। क्या कहेंगे? लेकिन अजीब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन ये था कि बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स, कि कल के मैच में किसकी ज्यादा बैलेंस या सिलेक्शन किसकी बेहतर थी। तो उसका आंसर देखिए यहाँ पे आ गया। शायद भाई ने भी इस पे बात की कि आपको कहीं ना कहीं जाके एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की जरूरत है। तो अगर मैं कल की बात करूं, टीम इंडिया की बात करूं, तो उनके पास 4 ऑप्शन थे। अगर मैं फिर एक सवाल फेंक रहा हूं यहाँ पे और करना चाहूंगा उस पर, अगर हम डिबेट कर सके कि अगर कल इंडियन बॉलिंग पहले होती और हम बैटिंग करते तो कितने रन करते हैं अगर ये सिचुएशन होती है हमारे पास। तो देखिए, बाज़-औक़ात आपको थोड़ा सा अहेड भी रहना पड़ता है। ठीक है, कल हमने एक पॉइंट देखा कि दोनों कैप्टन्स आए और दोनों कैप्टन्स ने कहा कि हम टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे। रोहित ने तो बैटिंग की और बाबर आजम ने भी कहा कि बैटिंग करेंगे। तो उसका मतलब है कि पिच का कुछ पता नहीं था कि कैसे खेलेगी और डबल पेस पिच थी, उस पर सीम हो रहा था। जहाँ सीम हो रहा होता है तो वहाँ बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। अगर हम टीम इंडिया की बात करें, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी थी और बाद में क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन ज़्यादा थे, फास्ट बॉलर के ऑप्शन उनके पास ज़्यादा थे, तो मैच अच्छा होना था। तो मेरे ख्याल से आपके पास मैं जो एक बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ, कि वो होता क्या है कि अगर एक पैटर्न चल रहा होता तो उसको ऐसे पैटर्न चलाने देते। आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना अच्छे होते हैं कि नहीं होते, और बी टीम का भी जिक्र आया। तो होता क्या है कि देखिए, जब बिग इवेंट होते हैं तो उससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो पंट नहीं है इस वक्त, वो इनके मेन प्लेयर है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके बाद फिर ईशान किशन और सिम्सन जो है, संजू सिम्सन, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर खुदा ना खासा बाबर आजम के अनफिट होते हैं या मोहम्मद रिजवान अनफिट होते हैं, तो क्या हमारे पास वैसा बैकअप है? नहीं,
उनके करीब भी है या उनके हाफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी खेल रहे होते हैं वो इस लेवल के होते हैं। लेकिन वो होता क्या है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होता, खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब हम मोहम्मद हारिस की बात करें तो क्या वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं मोहम्मद रिजवान के साथ खेलते रहते हुए? अगर हम ईशान किशन की बात करें तो हमने देखा कि 2-3-4 सीरीज से वो रेगुलर खेल रहे हैं, तो इसीलिए कल उनकी वो इनिंग नजर आई। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जिसपे हमें आगे जाके सोचना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब ये ना हो कि अगला मैच हमारा कोलंबो में है जी, और पिच भी वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वैसे शायद ना मिले जैसे कल के पालाकले की पिच थी। तो अब ये ना हो कि जो कि हम यहाँ डिबेट ज़्यादा कर रहे हैं तो अगले मैच में फ़हीम अशरफ खेलें और वहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा हो, तो वहाँ पे फिर आप ये सोच रहे हो सिचुएशन के हिसाब से, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको फैसले करने। एक बात मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगा कि अगर जो भी टीम इंडिया में एक दिमाग है वहाँ पे जो सब कुछ कर रहे हैं वो स्मार्ट हैं, वो ऐसा नहीं है। उनको कल पता था कि इस पिच पे कहीं ना कहीं सीम होगा या फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी, तो इसलिए उनके पास 4 फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन थी। तो मेरे ख्याल से इससे लर्न करें और थोड़ा सा अहेड रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद इंडिया में जब वर्ल्ड कप होगा तो वहाँ 4 या 5 फास्ट बॉलर आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन रखें कि ये ना हो कि फ़हीम अशरफ जब मैच खेले मैन तो उस दिन कुछ और तो उस दिन उनके साथ सिचुएशन कुछ और वो मैच फिटनेस या मैच उनकी प्रैक्टिस। अच्छा, कामरान कल भी इस बात से अग्री नहीं कर रहे थे, अब पता नहीं आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फास्ट बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता, क्या कहेंगे? देखिए, बॉलिंग ऑलराउंडर तो खिलाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप इन आउट करके नहीं बना सकते। आज हार्दिक पांड्या खेल रहा है, मेरे ख्याल से उनकी टीम ही कंप्लीट उस वक्त होती है जब हार्दिक पांड्या 11 में होता है। तो ऐसा ऑलराउंडर बनाना पड़ेगा। चांसेस मिले फ़हीम अशरफ को, लेकिन अवेल नहीं कर पा रहा। लेकिन अब टाइम नहीं है, जितना जल्दी कर लेंगे वर्ल्ड कप से पहले उतना अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, अभी शुएब ने स्टैट्स बताए हैं शादाब के 3 सालों के वनडे में, ऑलमोस्ट कोई 22-23 वनडे हैं 3 सालों में। मेरे ख्याल से ये शादाब का कसूर नहीं है, ये हमारे पीसीबी का कसूर है। नलायकी है, 3 सालों में हमने सिर्फ इतने वनडे खेले हैं और इतने मैचेस लिए हैं, ये सोचने वाली बात है। फिर शाहिद भाई ने कहा कि हमेशा हमारे फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ आउट करते हैं। जब आप आधा तितर आधा बटेर खिलाएंगे ना तो फिर यही हाल होगा। सईद अजमल भी 5 आउट करता रहा, शाहिद अफरीदी भी 4 आउट करता रहा, 5 आउट करता रहा। आप स्पेशलिस्ट खिलाएंगे ना जब, तो फिर आउट भी करके देंगे। यही पोजीशन पाकिस्तान की होती ना, उनके मेन स्पिनर से, वो उनके ऑलराउंडर नहीं थे, तो वो आप पाकिस्तान की टीम 250 या 170 स्कोर करती, इससे ज्यादा वो करने नहीं देते। सिर्फ हम लोगों ने इस वजह से आउट नहीं कर सके कि हमारे ऑलराउंडर है, स्पेशलिस्ट नहीं है। वो इमरान भाई बात करते हैं ना कि रेलू कटे ना खिलाएं। आजकल की मॉडर्न डे में 5 फील्डर अंदर होते हैं, तो आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे तो उसी में कामयाब होंगे। तो यही एक फर्क नजर आ रहा है कि हमारी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, गलतियां फ्लॉज दोनों टीमों में हैं और अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले ये जो फ्लॉज हैं थोड़े एक्सपोज हों और इन पे काम हो और हम वर्ल्ड कप में पूरी तैयारी के साथ जाएं। बात हो रही है कल की, तो कल पाकिस्तानी पेस ने भारतीय टॉप ऑर्डर को तार-तार कर दिया और सोशल मीडिया पर मीम्स का एक सैलाब आ गया। मीम्स का एक सैलाब, शुएब क्या कहेंगे? इंडियन वीडियोस ही लगाकर उन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो बनी उन्हीं के लिए होती हैं। हम तो ये समझते हैं कि शायद हमें एंटरटेन कर रहे हैं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए बनाते हैं सारी ऐसी चीजें। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ जिस तरीके से आप जाके अगर सोशल मीडिया पे देखें, उनके लोग किस डिटाई से कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैनों ने ये कर दिया वो कर दिया। वो हमें नजर नहीं आया, शायद उनके यहाँ जो टीवी थे वो अलग थे, जो टूटने थे वो बच भी गए। खैर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है। हमने तो क्या पूरी दुनिया ने देखा कि उनका टॉप ऑर्डर जो है वो किस तरीके से रेत की दीवार साबित हुआ। मिडिल ऑर्डर भी ऐसा ही होना था, बस थोड़े थे हमारी टेक्निकल जो डिसीजन सही नहीं हुए, वरना जो है उनको भी हम काबू कर लेते और ये मीम्स और ज्यादा बनते। बहरहाल अच्छा है आप भी बनाएं, थोड़ा सा उनको जलाएं। शाहिद साहब ब्रेक पे जाना है, इन मीम्स पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जाहिर है जिस तरह शुएब कह रहा है कि उन्होंने अपने लिए ही बनाए हैं, और भी ज्यादा होते हैं। बहुत से उनके लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम मुल्तान से फ्लाइट में आई और प्रैक्टिस कराने। अगर 266 प्रैक्टिस है इंडिया की टीम की तो हमें हर दफा कबूल है, हम हर दफा प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी तरह प्रैक्टिस करके उन्हें आउट करेंगे। तो दोनों तरफ से हैं। और नजम सेठी जो पिछले मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने भी बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि ये सारा फसाद इसी वजह से हुआ कि कैंडी में आपने मैच करा दिया, जबकि उसके बारे में पता था आपको कि फोरकास्ट सितंबर के फर्स्ट 10 डेज में वहां पे बारिश होती है। तो बांग्लादेश ने लॉबी की, श्रीलंका ने लॉबी की, इवन अफगानिस्तान ने लॉबी की कि नहीं जी पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट नहीं होगा और ना ही यूएई में होगा। यही टूर्नामेंट अगर आपको यूएई में भी आप कराते तो आपके कम से कम ग्राउंड फुल हाउस आपको नजर आते और अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिलती है और वहां ड्राई वेदर होता है।